हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक से बताने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो देख ली तो हो सकता है कि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और बहुत दिनों तक आपको ये वीडियो याद रहे, या फिर ये डिफरेंस बिटवीन आपको बिल्कुल दिमाग में फिट ही हो जाए, सेट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, देखिए मैं आपको बिल्कुल बहुत इजी तरीका कैसे बताता हूं फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस लर्न करने का। ठीक है, पहले इनको डिफरेंस ना देखें, पहले समझिए। तो समझने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, जैसे मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिखा, ठीक है, और अब देखिए मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखिए कि मैंने इसको रफ कर दिया तो रफ क्यों हो गया? रफ इसलिए हो गया, देखिए सपोज करते हैं ये बोर्ड की क्या है, व्हाइट बोर्ड की सरफेस है, और ये जो मेरा मार्कर है, ठीक है, ये मेरा मार्कर है, इसको मैंने लिखा। तो जो बोर्ड और ये मार्कर है, ये मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, और ये बोर्ड की सरफेस है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने, जिसकी मैंने वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट, और हमारा ये क्या कहलाता है, एडजॉर्बेट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से आप इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं कि कैसे। ठीक है, अब देखिए इनकी जो बीच का डिफरेंस है वो थोड़ा सा क्या है, दूर दूर है। तो हम इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, वंडर वंडर बॉल फोर्स। ठीक है, मतलब कि हम इसको वीक फोर्स भी कह सकते हैं। अब देखिए यहीं से सारे डिफरेंस आपके मैं बताने वाला हूं। ये मैंने ट्रिक बहुत ही ज्यादा इजी वे में, मुझे थोड़ा समय लग गया इस ट्रिक को बनाने में, बट मैंने जब बनाई तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आएगी। ठीक है, आप समझिए कि ये मैंने लिखा। अब देखिए ये पहला नंबर का डिफरेंस क्या हो जाता है, यहां पे देखिए वंडरबॉल फोर्स। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, ये मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा था। अब देखिए केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, ये सरफेस है बोर्ड की। अगर मैं इसी बोर्ड के ऊपर परमानेंट मार्कर से लिख दूं तो क्या होता है, परमानेंट मार्कर आपको पता है रफ नहीं होता है। ठीक है, उसको रफ नहीं कर सकते, एक बार जैसे लिखा गया तो वो रफ होगा ही नहीं। तो वो क्या होता है, इसके साथ केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करता है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो क्या होता है कि सरफेस के बिल्कुल पास में होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि इसके बीच में वंडर फोर्स नहीं लगती, वंडर वॉल फोर्स, इसके बीच में कौन सी फोर्स लगती है, केमिकल बॉन्ड बनती है। ठीक है, इसमें फोर्स नहीं लगती, यहां वंडर वॉल फोर्स लगता है जो कि डिस्टेंस काफी दूर रहता है, बिग फोर्स कहते हैं। यहां पर केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में बॉन्ड ही बनती है। अब इसके बाद हम इसमें सेकंड नंबर का डिफरेंस देखते हैं। तो सेकंड नंबर का डिफरेंस क्या है, तो इसमें सेकंड का नंबर का डिफरेंस कुछ भी नहीं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है इसमें क्या होता है कि ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता है, बट वही जो हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन है ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ठीक है, सेकंड नंबर का डिफरेंस। अब थर्ड नंबर का डिफरेंस यहीं से उठा लेते हैं। देखिए क्या है, मैं इसको एक बार लिख के रफ कर सकता हूं। ठीक है, ये क्या हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबल। ये हमारा क्या है, थर्ड नंबर का डिफरेंस। अभी मैं ऐसे ही लिख के बता रहा हूं। ठीक है, ये ना सोचिए कि मैं तो बस ऐसे ही समझा रहा हूं और आप लोगों को लिए प्रॉपरली लिखा हुआ वे नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। एंड में जैसे ही वीडियो के आखिरी में मैं पहुंचूंगा, वहां पर पूरा आपको एक स्क्रीन पे आपके पेज दिखाई देगा। उस स्क्रीन का आप क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेना, बट उससे पहले उसको समझिए। लिखना तो आपका हो जाएगा, लेकिन वही चीज जो है समझा रहा हूं वही वहां पे इजी वे में लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नंबर के डिफरेंस में। मैंने बताया कि थर्ड नंबर का क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, ये चीज आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी काम करते हैं तो हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर लिखा, तो क्या हो रहा होगा कि आपको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन यहां पे एक हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, यहां पर लिखते समय एक हीट रिलीज हो रही होगी, जिसको हम यहां पर क्या कहते हैं, इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी। ठीक है, तो इंथैल्पी जो होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन की वो लो होती है, मतलब कि ये 20 to 40 किलो जूल मूल इनवर्स, इतनी एनर्जी को ये रिलीज करता है, या फिर इतनी इसकी एंथैल्पी होती है, इतनी हीट को ये निकालता है। ठीक है, और जो हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन है ये क्या करता है, हाई, इसकी एंथैल्पी जो होती है वो हाई होती है, और ये 240 किलो जूल मूल इनवर्स एनर्जी को रिलीज करता है। तो देखिए
80 टू 140 कर सकते हैं, या फिर 240 इसकी हाई है 82। तो इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इंथैल्पी का डिफरेंस है कि जब मैं बोर्ड में लिख रहा हूं तो यहाँ पे कितनी हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो वही है, अपन को दिखती नहीं है या फिर अपन इसको महसूस नहीं कर सकते, बट कुछ ना कुछ इंथैल्पी होती ही है। तो ये 4 डिफरेंस हो गए। अब फिफ्थ नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का डिफरेंस क्या है, यहां पर आपको ये समझना होगा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है, ठीक है, अगर टेम्परेचर, आप टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते आते हैं हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है। बट हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, केमी इंक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो आपने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देखा होगा, फैक्टर अफेक्टिंग आर ओ आर, उसमें एक टेम्परेचर आपने देखा होगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन में क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो वही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे फिफ्थ नंबर का डिफरेंस हो गया। और आई होप आपको यहां तक ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि मैं जो है अपने चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस पे और क्लास 12 केमिस्ट्री पे वीडियोस लाता रहता हूं और नॉलेज की वीडियोस भी लाता रहता हूं। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ नंबर के डिफरेंस पे। तो सिक्स्थ नंबर का डिफरेंस देखिए क्या, अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है। तो इसमें क्या होगा कि मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर, आई होप आपको भी समझ में आया होगा कुछ चीजें। तो देखिए यहां पे मैं आपको लिखता हूं, क्या लिखने वाला हूं, आपको ये चीज समझनी होगी कि एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझना होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई जैसे दो, सपोज करिए कि आपने दो रिएक्टेंट को लिया और वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि एक इस तरीके का ग्राफ होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, मतलब कि अगर दो रिएक्टेंट हैं और अगर वो इस लेवल ऑफ एनर्जी को पार नहीं कर पा रहे, मतलब कि जब वो दोनों आपस में रिएक्ट होने के लिए उन्हें ये वाली एनर्जी का लेवल पार करना होगा, बट अगर वो इतने में ही पहुंचते हैं, क्या होता है कि वो क्रॉस नहीं कर पाते, तो हम उसमें कैटेलिस्ट का यूज करते हैं जो कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ये क्या होता है कि कम हो जाता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, यानी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं। तो इसी चीज को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन में उसको जरूरत नहीं होती है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, नो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। ठीक है, नीड नहीं होती, बट हमारे कभी कभी केमिकल एड्सॉर्प्शन को भी इतना जरूरत नहीं होता, बट कभी कभी जरूरत होती है, जिसको हम कैटेलिस्ट का नाम दे सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो हम केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, नीड कभी कभी होती है। ठीक है, तो हमारे क्या होगा सिक्स नंबर के डिफरेंस। आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहां पर बिल्कुल आपको लिखा नहीं है प्रॉपर वे में, मैंने बिल्कुल समझाने की कोशिश की, क्योंकि थ्योरी तो आपको कहीं पे ही मिल जाएगी, बट अगर आप उसको रिलेट करके समझेंगे ना तो थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम में अपने आप ही बिल्कुल सारे डिफरेंसेस को लिख सकते हैं और कोई भी आपसे कुछ भी पूछे इनके डिफरेंस के बारे में आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा क्या आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे एक पेज जिसमें पूरे आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसकी क्या कीजिए कि उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उससे नोट बना लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप जो इसके आगे की वीडियो है फ्रुडलिच आइसोथर्म पे आने वाली है, और उसके पहले की जो वीडियो है उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, जिसमें मैंने पूरा बेसिक बताया। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे। मेक इजी लर्न इजी।